गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेडनेसडे और मैं निकला हूँ अपने वीकडे गेट अवे पर। और आज ईद भी है, तो सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। तो आज मैं जा रहा हूँ पूरी दिल्ली घूमने इस पर। तो आज मैं पूरी दिल्ली अपनी गाड़ी में घूमूंगा और आप लोगों को भी घुमाऊंगा। इस वक्त मैं जस्ट अक्षरधाम के सामने हूँ, जो कि ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा पूरी दिल्ली घूमने, मतलब कि साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली सब देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाते हैं। तो अभी मैं हूँ निज़ामुद्दीन पर, जो कि ईस्ट दिल्ली में है। और यहाँ से मैं अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर जाऊँगा, जो है सराय काले खान। तो गाइस, यही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी यही है। ये है सराय काले खान जो सामने है। और यहाँ से मैं लेफ़्ट लेके जाऊँगा सबसे पहले साउथ दिल्ली, और उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली का सफ़र। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो प्रोबेबली अभी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और क्योंकि आज ईद भी है, तो काफ़ी लोगों की ऑफिस की छुट्टी होगी, तो इसलिए मैं इस टाइम पर बाहर निकला हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है दिल्ली में। पिछले 3-4 दिनों से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इनफैक्ट परसों तो पूरे दिन बारिश हो रही थी, शाम को जाके रुकी 4 या 5 बजे के करीब। तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे रोड ब्लॉक्स होंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे पानी भरा होगा। लेकिन आई होप इस रोड पे पानी नहीं भरा होना चाहिए, क्योंकि ये रिंग रोड है और ये पूरी दिल्ली को कवर करती है बाहर से। हालांकि कल मैंने न्यूज़ में ये भी पढ़ा कि काफ़ी सारी जगह पर पानी भरा हुआ है और गाड़ी भी सिंक के अंदर चली गई, सिंक होल के अंदर। ओह माय गॉड, इतनी बारिश तो काफ़ी दिनों बाद हो रही है यार दिल्ली में। पिछले साल भी इतनी बारिश नहीं हुई थी। मुझे याद है कॉलेज के टाइम पे जब मैं स्कूटी से आता था, तो बारिश होती थी इस टाइम पर, और मैं पूरा भीग के आ गया था 1-2 बार, तो पूरा पानी से भीग गया था। तो हम अभी इसी रिंग रोड पर कंटिन्यू करेंगे और कुछ ही देर में साउथ दिल्ली पहुंच जाएंगे। आज मेरे को बाहर निकलने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था कल। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। तो मैं बार बार सोच रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। और मुझे मोटो ब्लॉगिंग करने का बहुत मन कर रहा था, बट क्या है कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है। ऑल्दो इक्विपमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, बट इन दिस केस दे आर। तो उसके लिए जो इक्विपमेंट लगेगा, गोप्रो, वो तो मेरे पास है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा अलग तरीके का वीडियो बनाते हैं। इसलिए मैं गाड़ी लेकर निकला हूँ और टाइटल भी ऐसा ही रखा है, मोटो कार व्लॉगिंग। तो देखते हैं कैसा रहता है ये मोटो कार व्लॉगिंग। तो बस ये रेड लाइट आएगी और हम एंटर कर जाएंगे साउथ दिल्ली। हमने एग्जैक्टली शुरू किया था 8:14 पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अब देखते हैं कितने टाइम में हम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम साउथ दिल्ली एंटर कर चुके हैं और ये है आश्रम। इसके आगे वही जगह आएगी फ्यूचर फॉरवर्ड, जहाँ से मैंने अपना माइक लिया था। ट्रैफिक तो ज़्यादा नहीं है, मैंने सोचा ही था कि ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन शायद आगे मुझे थोड़ी ट्रैफिक दिख रही है। आश्रम के पास देखते हैं इस फ्लाईओवर में। ईस्ट दिल्ली से साउथ दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 मिनट लगते हैं अगर ऐसा
खाली सड़क मिले तो। यार दिल्ली में ना लोग रुकते नहीं है बिल्कुल भी, हॉर्न बजाते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, बिल्कुल पेशेंस नहीं है लोगों में। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी जो बाहर हैं अपने दोस्त से, तो वो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे अगर कोई सड़क भी क्रॉस करे तब भी लोग रोक देते हैं, भले ही ग्रीन लाइट हो, ताकि वो लोग सड़क पार करके आराम से जा पाएँ। तो अगर यहाँ के लोग ही डेवलप नहीं हो रहे तो कंट्री कैसे डेवलप होगी? हर एक इंडिविजुअल को मेरे हिसाब से डेवलप होना पड़ेगा अगर इस कंट्री को डेवलप होना है, वरना यह डेवलपिंग ही रह जाएगा। एनीवेज अभी कुछ ही टाइम में हम एम्स पहुंच जाएंगे। तो ये है साउथ एक्स मार्केट और इसका अगला स्टॉप है एम्स। तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें। दिस स्टेशन इज़ एम्स और दरवाजे कहीं नहीं खुलेंगे और मैं भी यहीं पे रहूँगा। कृपया दूरी का ध्यान रखें और हॉर्न ना बजाएं। तो अभी हमने एम्स क्रॉस कर लिया है और साउथ दिल्ली भी क्रॉस कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं वेस्ट दिल्ली की तरफ। कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे धौला कुआं, जो कि दिल्ली कैंट के पास है। वीकडेज में और जिस दिन ऑफिस होता है उस टाइम तो ये रिंग रोड पूरा भरा होता है, पूरा जाम लगा होता है यहाँ पे। अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि आज ईद है, छुट्टी है और सुबह का टाइम है। तो अगर हमें वेस्ट दिल्ली की तरफ आना होता है तो हम ईस्ट दिल्ली से इस रास्ते से नहीं आते साउथ दिल्ली घूम के, क्योंकि ये लंबा रास्ता है। हम आते हैं सर्कल के डायमीटर से, जो कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम अंदर से आते हैं वेस्ट दिल्ली, लेकिन अभी मैं पूरा घूम के आ रहा हूँ सर्कल। तो दोस्तों कुछ ही समय में हम पहुँचने वाले हैं धौला कुआं। कुर्सी की पेटी बांधे रखें और कृपया अपनी कुर्सी सीधी रखें। रुकावट के लिए खेद है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करें, हमारी दिल्ली भी तो कितनी बड़ी है ना। ऑलराइट, तो गाइस हम फाइनली धौला कुआं पहुंच गए हैं और अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर से जाते हैं तो हमें धौला कुआं मिलता है, लेकिन अभी हमें सीधा जाना है। तो अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम वेस्ट दिल्ली की तरफ पहुँच जाएंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है यार इस खाली सड़क पे गाड़ी चलाने का। मतलब इतनी ज़्यादा खाली तो मैंने देखी नहीं है वीकडेज में, खासकर क्योंकि इस टाइम पर मैं निकलता ही नहीं हूँ जिस दिन छुट्टी होती है। अभी जाते जाते नारायणा आएगा और उसके बाद रजौरी गार्डन और पंजाबी बाग, जो कि वेस्ट दिल्ली का पार्ट है। गाड़ी भी धीमे धीमे ही चला रहा हूँ, पूरा आनंद उठाते हुए। पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अभी लेटेस्ट प्राइस है 101.8, बहुत ज़्यादा हो गया पेट्रोल। और इसका कारण यही है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं लगातार। तो जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी और क्रूड ऑयल से ही ये पेट्रोल, डीजल, ये सब रिफ़ाइन होके मिलता है, और क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस नेचुरली बढ़ेंगे। गोल्डन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
ये स्टेशन दिल्ली कैंट है और दरवाज़ों से हटकर खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दरवाजे तो खुलने ही नहीं वाले। एक यूज़फुल टिप आपको देना चाहूँगा, अगर किसी को ड्राइविंग प्रैक्टिस करनी है तो छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह आ जाएं 7 या 8 बजे। उस टाइम पे रोड्स खाली होती हैं तो प्रैक्टिस किया जा सकता है। वैसे असली प्रैक्टिस तो ट्रैफिक में ही होती है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सही है खाली सड़क। तो अभी हम हैं साउथ वेस्ट दिल्ली में, नारायणा विहार आ चुका है और ऑलमोस्ट वेस्ट दिल्ली एंटर करने जा रहे हैं। और ये मेट्रो स्टेशन है कोई पिंक लाइन का, पता नहीं कौन सा मेट्रो स्टेशन है, देखते हैं। ये जो पिंक लाइन है ये पूरा ईस्ट दिल्ली से चलती है, साउथ दिल्ली कनेक्ट करती है, फिर वेस्ट दिल्ली को भी कनेक्ट करती है, फिर नॉर्थ दिल्ली को भी कनेक्ट करती है। पूरा रिंग रोड कनेक्ट करती है ये पिंक लाइन जो है, पूरा गोल घूमती है ये। तो काफ़ी यूज़फुल है उसको जिसको एक कोने से दूसरे कोने जाना है। ये स्टेशन है मायापुरी पिंक लाइन में और इसके आगे रजौरी गार्डन आएगा, ब्लू लाइन का जो है स्टेशन। तो ऑफिशियली हम वेस्ट दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं। दिस इज़ वेस्ट दिल्ली। तो पिंक लाइन उसके लिए यूज़फुल है जो वो एक कोने से दूसरे कोने जाना चाहता है, ईस्ट से वेस्ट जाना चाहता है या नॉर्थ से साउथ जाना चाहता है। बहुत कम टाइम में आप पिंक लाइन का यूज़ करके एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। बट अभी एक स्टेशन जो है वो चालू नहीं हुआ है बीच में, तो वो ईस्ट दिल्ली का ही स्टेशन है। जैसे ही वो स्टेशन चालू हो जाएगा चीज़ें और आसान हो जाएगी। क्या बात है, आधे घंटे में ही मैं ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली पहुंच गया। मेट्रो में तो 1 घंटा लग जाता है कम से कम यहाँ रजौरी तक पहुँचने के लिए, और द्वारका तक तो 1.5 घंटा लगता है। ऑल्सो बिकॉज अभी सड़क खाली है तो मैं जल्दी पहुँच गया, वरना थोड़ी देर हो जाती। यस, और ये स्टेशन है रजौरी गार्डन। यहाँ ब्लू लाइन और पिंक लाइन दोनों भी है। इसलिए मैं ज़्यादातर बाय रोड ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ नॉन पीक आवर्स में, क्योंकि जब पीक आवर्स होते हैं तब तो ट्रैफिक होता है, लेकिन जब पीक आवर्स नहीं होते तो उस टाइम पर रोड बाय रोड इजी हो जाता है क्योंकि फास्ट ट्रैवल हो जाता है। मेट्रो में देर लगती है। बट हाँ, कुछ जगहें हैं जहाँ पे मेट्रो ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और टाइमिंग और सिचुएशन उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मैं ट्रैवल करता हूँ। और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे पंजाबी बाग और उसके आगे आएगा नॉर्थ दिल्ली। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम बढ़ रहे हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की तरफ। पहले साउथ वेस्ट आया था, फिर वेस्ट आया था, फिर अभी हम जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ। थोड़ी गाड़ियाँ निकली हैं अभी क्योंकि 9 बजने वाले हैं। पंजाबी बाग वेस्ट ये स्टेशन है, ये पिंक लाइन का है और ग्रीन लाइन उस तरफ है लेफ़्ट साइड में। इस फ्लाईओवर का नाम है ब्रिटानिया फ्लाईओवर। पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा है, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी हम वेस्ट दिल्ली से निकलकर नॉर्थ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कुछ ही देर में आज़ादपुर आ जाएगा जो कि नॉर्थ दिल्ली का पार्ट है। फिर वहाँ लेफ्ट
से जाएंगे तो पीतमपुरा और रोहिणी आ जाएगा। इसका मतलब हम नॉर्थ दिल्ली आ चुके हैं। मुझे याद है पीतमपुरा में जाता था डांस क्लासेस के लिए। वहाँ पे एक मॉल के अंदर टॉप फ्लोर पे डांस स्टूडियो होता था, वहाँ पे मैं जाता था। बस पहुँचने वाले हैं, कुछ ही दूर और बचा है। एक चीज़ दिल्ली के बारे में बहुत अच्छी लगती है, वो है दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन बेहतर है टियर 2 सिटीज़ से। बेंगलोर भी मैं घूम चुका हूँ तो वहाँ पर भी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है दिल्ली जितना, क्योंकि वहाँ पे रोड्स बहुत नैरो है और इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर भी ट्रैफिक होता है लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में हो जाता है क्योंकि रोड्स ब्रॉड है। साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस तक का सफ़र पूरा हुआ आधे घंटे में। हालांकि अभी नॉर्थ कैंपस आया नहीं है लेकिन कुछ ही देर में आ जाएगा। ओह, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट ही हुए। 8:45 को हम पहुंचे थे साउथ कैंपस के पास और अभी बज रहा है 9:03। मुझे लगा कि आज भी बारिश हो जाएगी लेकिन सुबह बारिश हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा बारिश होने से पहले जल्दी जाके आ जाता हूँ। लेकिन अभी धूप निकली है तो प्रोबेबली आज दिन में तो बारिश नहीं होने वाली, शाम का तो मुझे पता नहीं है। बात करते करते तो बहुत आगे निकल गया मैं। अगर देखता नहीं मैं तो मैं दिल्ली बॉर्डर के भी आगे निकल जाता। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। ये मजलिस पार्क स्टेशन है, इसके आगे भी मैं निकल गया था। अभी मैंने यहाँ से यू टर्न लिया है और मैं वापस से आज़ादपुर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, ये फ्लाईओवर है, मुझे इसके नीचे से टर्न लेना था लेकिन मैं क्या है फ्लाईओवर के ऊपर ही कंटिन्यू कर गया और बहुत आगे निकल गया था। मतलब बहुत आगे नहीं, 3 से 4 किलोमीटर आगे निकल गया था। अब मुझे यहाँ से लेना है लेफ़्ट, तो अब आ जाएगा आज़ादपुर। ये स्टेशन आज़ादपुर है। यहाँ पे येलो लाइन के लिए बदले लेकिन दरवाजे तो खुलेंगी नहीं, तो आप चेंज कैसे करेंगे? कूद कर ही जाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग निकल गए हैं अपने घर से क्योंकि 9:20 हो रहे हैं, तो अब लोग अपनी नींद से उठ गए हैं। और कुछ ही देर में हम कश्मीरी गेट ISBT पहुंच जाएंगे और फिर वहां से तो पता ही है पास में है हमारा घर, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड ऑल्सो दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस आ गया है। काफ़ी अलग फीलिंग आ रही है ये मोटो कार व्लॉग बनाते हुए, और क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं है तो अच्छा लग रहा है और मुझे अलग चीज़ें ट्राई करना पसंद है। इट्स डिफरेंट। 20 साल से सहता रहा तो डिफरेंट कहता रहा। व्हाट इज डिफरेंट? मैगी सॉसेस, इट्स डिफरेंट। हमारा पूरा गोल चक्कर ख़त्म हो गया है ये, और हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस
आ चुके हैं। ये तो गाइस फाइनली हम अपने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और उस साइड पर मैंने शुरू किया था और वहाँ से पूरा गोल घूम के पूरा दिल्ली का चक्कर लगा के यहाँ इस साइड आ गया हूँ और मेरा घर उस तरफ है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 बजे और हमने शुरू किया था 8:15 बजे और हमने 2 घंटे में पूरी दिल्ली घूम ली है। मतलब पूरी दिल्ली का चक्कर लगा लिया है एक तरह से बाहर से। 2 घंटे लगने नहीं चाहिए थे लेकिन मैं बीच में रुक गया था 3-4 बार और एक बार तो रास्ता भी भटक गया था, आगे चला गया था और फिर यू टर्न लेके वापस आया, तो इसलिए इतना टाइम लग गया। मैंने कोशिश करी कि आज मैं कुछ अलग करूं और मोटो व्लॉगिंग जैसे मैंने काफ़ी लोगों के यूट्यूब चैनल पर देखा है, बट उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इस तरह से मैंने कोशिश करी कि कार पर व्लॉग बनाऊं। आई होप आप लोगों को कुछ नया लगा होगा। मुझे नहीं पता कि आपने ऐसी वीडियोस पहले देखी है या नहीं देखी है, कमेंट करके बताएं अगर देखी है। और अभी मुझे काफ़ी भूख लगी है तो मैं घर जाके कुछ ना कुछ खाना खाऊंगा और दिन के साथ आगे बढ़ता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वंडरिंग। अंधेरा हो रहा है तो कृपया बच्चों का हाथ पकड़ के रखें और अभी उजाला हो गया है।